नमो नमः। सुप्रभातम। आज हम संस्कृत विषय के कक्षा 6 का पाठ 17 वृक्षस्य आत्मकथा को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको हर बार बताता हूँ कि सबसे पहले हमें किसी भी चैप्टर को साधारण रूप से उसका पठन करना चाहिए, उसकी रीडिंग करनी चाहिए। उससे हमें संस्कृत पढ़ना शुद्ध रूप से, शुद्ध परिष्कृत रूप से पढ़ने में मदद मिलेगी। फिर एक बार जब हम चैप्टर को पढ़ लें तब उसके बाद हमें उसको उसके शब्दार्थ जो कि इसमें नीचे दिए हुए हैं उन शब्दार्थों को समझना और याद करना है। उससे हमें उसका अनुवाद करने में मदद मिलेगी। और जब हम उसका अनुवाद करने में मदद किस तरह से ले सकते हैं कि हम उसकी एक एक पंक्ति को संस्कृत में पढ़ें और उसका हिंदी अर्थ करने की कोशिश करें। हालांकि ये वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप खुद से अपनी प्रैक्टिस करें, खुद से अभ्यास करें ताकि आपको खुद को भी आए। जहाँ तक आपको खुद को ये चीज़ें नहीं आएगी वहाँ तक आपका पढ़ना सार्थक नहीं होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस चैप्टर को पाठ 17 वृक्षस्य आत्मकथा को पढ़ते हैं। अहम एक वृक्ष अस्मि, मैं एक पेड़ हूँ। इसमें वृक्ष की आत्मकथा बताई गई, ऑटोबायोग्राफी। मतलब पेड़ अपनी स्टोरी सुना रहा है, पेड़ अपनी कहानी बता रहा है कि मैं शुरुआत से कैसे पैदा हुआ, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं कैसे बूढ़ा हुआ। ऐसे पूरी अपनी कहानी को अपने शब्दों में बयां कर रहा है। अहम एक वृक्ष अस्मि, मैं एक पेड़ हूँ। पूर्वम मम रूपम भिन्नम आसीत, पूर्वम यानी पहले, मम रूपम मेरा रूप, भिन्नम आसीत यानी भिन्न, आसीत का मतलब था। ये भूतकाल है, लंग लकार। वसुधाया गर्भे यत बीजम आसीत, वसुधाया गर्भे यानी धरती के गर्भ में, यत जो, अव्यय शब्द है, बीजम आसीत बीज था, धरती के गर्भ में जो बीज था, तस्मात् अंकुर अभवत उसमें से अंकुर, अभवत यानी अंकुरण हुआ। धरती के गर्भ में जो बीज पड़ा हुआ था उससे अंकुरण हुआ। तदा केवलम द्वे पत्रे आस्ताम, तब केवल दो पत्ते थे। मतलब जब अंकुरण हुआ तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई बीज में से अंकुरण निकलता है तो शुरुआत में दो पत्ते निकलते हैं, है ना। दो पत्ते थे। पुनः अनेकानि पत्राणि अभवन, और पुनः अनेक पत्ते हो गए। धीरे धीरे क्या हो गया, उसमें दो पत्तों से अनेक पत्ते हो गए। ततः फलानि अपि अगच्छन्, और धीरे धीरे जब वो बढ़ता है तो इसमें बताया गया ततः यानी उसके बाद, फल भी, अपि यानी भी, अगच्छन् यानी आ गए। उसके बाद उसमें दो पत्ते थे, फिर धीरे धीरे बहुत सारे पत्ते हुए, बड़ा हुआ, फिर फल भी आ गए। ये पहला पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आप चाहो तो इसको चित्र वगैरह से भी समझ सकते हो। इदानीं मम आकार विशाल अस्ति, इस समय मेरा आकार विशाल है। मतलब जब पेड़ पूरा बड़ा हो गया, अपनी पूरी उसकी युवा अवस्था में आ गया, तो इदानीम यानी इस समय, मेरा आकार विशाल, अस्ति का मतलब है, ये लट लकार है, वर्तमान काल। मम गृहे अनेकाः खगा वसंती, मेरे घर में अनेक पक्षी रहते हैं। अब जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उसमें बहुत सारे पक्षी रहेंगे, है ना। मम छायायाम मनुष्या शीतलताम अनुभवन्ति, मेरी छाया में मनुष्य शीतलता का अनुभव करते हैं। पेड़ में पक्षी रहते हैं और मनुष्यों को भी शीतलता देता है, मतलब उसकी छाया में मनुष्य भी
शीतलता का अनुभव करते हैं। मम शरीरे मधुराणि फलानि फलंती, मेरे शरीर में मधुर फल फलते हैं या आते हैं, मतलब मुझ पे मीठे मीठे फल फलते हैं। अहम स्वयं फलम न खादामी, मैं स्वयं फल नहीं खाता हूँ, मतलब मैं अपने फल खुद नहीं खाता हूँ। मनुष्या खगा तानी खादंती, मनुष्य और पक्षी उनको खाते हैं। अहम यत ऑक्सीजन वाष्पम त्यज्यामि, मैं जो, यत यानी जो, ऑक्सीजन, वाष्पम यानी वायु या भाप, वाष्प, त्यागता हूँ, मैं जो ऑक्सीजन गैस निकालता हूँ। मनुष्या तत्श्वसंति, मनुष्य उससे सांस लेते हैं, मनुष्य उससे क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अगला पैराग्राफ है, अहम यदा वृद्ध भविष्यामि, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा। अब उसके बाद युवावस्था से वृद्धावस्था की ओर उसका आगमन है। मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, तदा मम शरीरम शुष्कम भविष्यति, तब मेरा शरीर सूख जाएगा। जब पेड़ बूढ़ा हो जाता है तो उसके क्या होता है, डालियाँ सूखने लग जाती है, तब मेरा शरीर सूख जाएगा। या भविष्यति जो है वो लृट लकार है, यानी भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस है। ठीक है। नवीनानि पत्राणि न आगमिष्यन्ति, नए पत्ते नहीं आएंगे, फिर नए पत्ते नहीं आएंगे मेरे अंदर। ठीक है। फलानि अपि न फलिष्यन्ति, फल भी नहीं फलेंगे, फल भी नहीं आएंगे। काष्टिक मम छेदनम करिष्यति, काष्टिक यानी लकड़हारा, लकड़हारा मम छेदनम मतलब मुझ में छेद करेगा या मुझे काटेगा। छेदनम करिष्यति यानी काट देगा। मम काष्टेन मनुष्याणाम विविधा उपस्करा भविष्यन्ति, मेरी लकड़ी से, मम काष्टेन मेरी लकड़ी से, मनुष्यों के विविध यानी अनेक, मेज कुर्सी आदि मतलब फर्नीचर, भविष्यन्ति यानी बनेंगे, होंगे। मेरी लकड़ी से मनुष्य के अनेक मेज कुर्सी आदि फर्नीचर बनेंगे। जना मम शुष्का शाखा ईंधन रूपेण व्यवहरिष्यन्ति, लोग मेरी सूखी डालियों से, लोग मेरी सूखी डालियों से ईंधन रूप, सूखी डालियों को ईंधन रूप में काम में लेंगे, ईंधन रूप में प्रयोग करेंगे। अब लास्ट लाइन है इसकी, अतः परोपकार एव मम धर्म अस्ति, इसलिए परोपकार ही, एव का मतलब ही, ये अव्यय शब्द है, मेरा धर्म है। मम यानी मेरा, ये षष्ठी विभक्ति है अस्मद शब्द रूप का, सर्वनाम शब्द का। ठीक है। इसलिए परोपकार ही मेरा धर्म है, यानी पेड़ परोपकारी होते हैं, वो अब खुद से कुछ नहीं लेते हैं, हमेशा दूसरों को देते हैं, चाहे छाया हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे फल हो, वो सारी चीज़ें दूसरों के उपकार के लिए ही रखते हैं। ये हमारा पाठ पूर्ण हुआ। अब इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि शब्दार्थ है, इन शब्दार्थों को हमें क्या करना है, ढंग से समझना है, समझ के इनको याद करना है। जब ये याद हो जाएंगे फिर हमें खुद को अपनी बुक से इसकी हिंदी करने की कोशिश करना है। ये बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे को ये काम करना है। यदि ये नहीं करेंगे तो हमें उसकी हिंदी करना, अनुवाद करना नहीं आएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हमारा पढ़ना तभी सार्थक है जब हम इसको इस हर पाठ को हम संस्कृत में पढ़ पाएँ शुद्ध रूप से, और उसका उच्चारण सही हो, साथ में हम उसका अनुवाद कर पाएँ। ठीक है। इसके बाद अंतिम स्तर जो आता है उसमें क्या करना होता है कि इसके प्रश्न उत्तर करने होते हैं, अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्न के लिए मैंने आपको एक तरीका दिया हुआ है कि सबसे पहले आपने जब चैप्टर पढ़ा तो इन सारे प्रश्न उत्तर को आप खुद से सोल्व करेंगे, खुद हल करने की कोशिश करेंगे। जब खुद हल करेंगे, और कहाँ करेंगे,
अपनी संस्कृत की बुक में उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनमें पेन से कभी नहीं करना है। किससे करना है? पेंसिल से। पेंसिल से करके और आप उसको खुद को फिर इसका जो नीचे इसके नीचे मैंने इसकी आंसर की दी हुई है उत्तरमाला, उससे आपको वो चेक करना है। जो गलती जाएंगे आपके उसको आपको सुधारना है और उसको दोबारा से समझ के याद करना है। फिर आप अपनी संस्कृत की कॉपी में अंत में आपको फिर संस्कृत की कॉपी में उसे संस्कृत HW में उसका गृह कार्य करना है, होमवर्क करना है। वो सबसे अंतिम चीज़ है। जब आप सब अपने से खुद से कर लें, उसको सुधार लें, जो गलतियाँ हो वो चेक कर लें, फिर आपको खुद को फिर HW करना है। ऐसा करने से आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा, आप उसका अनुवाद कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे और आपको हाथों हाथ याद भी हो जाएगा, तुरंत याद भी हो जाएगा। तो ये आपके प्रश्न उत्तर है। जैसे इसमें पहला है संस्कृत में उत्तर दें, इसमें कस्मात पहला, दूसरा किम, तीसरा के, चौथा किम, पांचवा क। इनकी जगह पे हमें इसका आंसर देना है और बाकी पूरा प्रश्न वैसा का वैसा रहेगा। दूसरा है सही वाक्यों को राइट से चिन्हित करें, मतलब जो इसमें सही वाक्य है उस पर राइट लगाना है आगे ब्रैकेट में, और गलत है उसमें गलत लगाना है, रॉन्ग लगाना है। ठीक है। तीसरा है निर्देशानुसार धातु रूप लिखें। हमें तीन तीन चीज़ें लिखनी है। मतलब क्या क्या लिखना है? देखो पहला जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है खुद से वद धातु, तो वद धातु का कौन सा लकार है वो हमें लिखना पड़ेगा, लृट लकार। कौन सा पुरुष है वो लिखना पड़ेगा, उत्तम पुरुष। ये नहीं, ये तीनों चीज़ दी हुई होगी, धातु लकार और पुरुष, तीनों चीज़ आपको लिखी हुई आएगी। वद धातु, लृट लकार, उत्तम पुरुष, ये दिया हुआ है। तो हमें इसके रूप लिखने, तो तीन रूप, अब ये तीन रूपों में चलता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये आगे देखो तीनों है, वदिष्यामि, वदिष्याव, वदिष्याम। तो ये तीन रूप जो है, ये तीनों रूप क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये आंसर हमें देना है। ये एक उदाहरण आपको दिया हुआ है। ये आगे बाकी औरों का भी इसमें दिया हुआ है, इससे भी हमें उसके तीनों रूप बनाने हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, स्तंभों का मिलान करके 6 सार्थक वाक्य बनाने। इन तीनों को आपस में मिलाकर वाक्य बनाने सही रूप से। ठीक है। कौन सा किसी के साथ मिलेगा? पहला क्या क्या चीज़ है इसमें? कर्ता है, फिर बीच का भाग है और लास्ट में क्रिया है। तो इनको आपको मिलाना है, लेकिन ये संस्कृत की कॉपी में नहीं करना है, केवल आपको संस्कृत की बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। ये इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे पहला मिलाया हुआ है वयम पाटलिपुत्रम गमिष्यामः। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। इसमें ये वाक्य आपको गलत दिखेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द गलत है इसमें, और हमें वो ढूंढना है और उसको सही करके लिखना है। जैसे मैं पहला बता देता हूँ आपको, अत्र अनेकानि मंदिराणि अस्ति। तो इसमें अत्र भी सही है, अनेकानि भी सही है, मंदिराणि भी सही है, लेकिन इसमें गलती क्या है, अस्ति। तो क्योंकि अनेकानि मंदिराणि, हमें देखने से ही ये क्या पता चल रहा है कि ये बहुवचन है। अनेक मंदिर, बहुत सारे मंदिर, बहुवचन है। लेकिन जो ये अस्ति क्रिया जो धातु लगा रखी है, ये एक वचन की लगा रखी है। तो बहुवचन के साथ एक वचन कैसे आएगा? इसलिए हमें इसको अस्ति को भी बहुवचन की बनानी पड़ेगी। तो अस्ति के बहुवचन का क्या रूप है? अस्ति स्तः संति। तो यहाँ बहुवचन का रूप हो गया संति। तो यहाँ अस्ति की जगह पे क्या आएगा? संति। इसको सही करके लिखना है, पूरा वही आएगा, बाकी अस्ति की जगह संति करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। इनका हिंदी में अनुवाद करना है। और 7th है संस्कृत में अनुवाद करें। इनकी हिंदी में लिखा हुआ है, संस्कृत में अनुवाद करना है। इस तरह से ये आपका पूरा क्वेश्चन आंसर हो गए। इनके नीचे इनकी उत्तर मालाएँ आंसर की है, ये सारे आंसर इसमें दिए हुए हैं। लेकिन ये इसको पहले कभी नहीं देखना है, ये हमेशा आपको कब देखना है? लास्ट में,
जब आप पूरा बुक में भर लें, ताकि आपको खुद को ये बनाना आए। ठीक है, इस तरह से आप इसको पूरे को समझें। पहले सबसे पहले पढ़ें, पढ़ने के बाद क्या करना है आपको, पढ़ने के बाद इसको ध्यान से पढ़ें, सही शुद्ध उच्चारण से। फिर खुद पढ़ने की कोशिश करें, खुद अनुवाद करने की कोशिश करें शब्दार्थ के अनुसार। जब अनुवाद भी आपको करना आ जाए, तब फिर आप इसके प्रश्न उत्तरों को संस्कृत की बुक में पेंसिल से भरें खुद से। जब वो भर जाए, तब फिर उत्तरमाला से उसको चेक करें, जो गलत हो उसे सही करें, और फिर अंतिम रूप में आपको संस्कृत HW कॉपी में उसको करके याद करना है। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।